विक्टोरियस लिविंग में आपका स्वागत है। हमें बहुत खुशी है कि आपने समय निकाल के हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लिया। आपकी सारे लेटर्स, आपके ईमेल्स और आपके मैसेजेस और आपकी ऑफरिंग हम तक पहुंच रहा है। हम बहुत धन्यवादित हैं कि आपने निर्णय लिया कि इस मिनिस्ट्री के साथ आप जुड़ेंगे और बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे दिल को समझा और हम मानते हैं कि हर एक एपिसोड आपका जीवन बदलेगा और आपको विक्टोरियसली जीना सिखाएगा। गॉड ब्लेस यू। विक्टोरियस लिविंग के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने समय निकाला हमारे साथ समय बिताने के लिए। आई एम श्योर कि वन वर्ड फ्रॉम हेवन कैन चेंज योर लाइफ। मेरा ये मानना है कि अगर एक वचन आप परमेश्वर से सुन लेते हैं, आपका जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। और आप ज़रूर अपने दिल की आवाज़ को भी आज ध्यान दें, क्योंकि मेरी आवाज़ से बढ़कर आपको परमेश्वर की आवाज़ आपके दिल में सुनाई देगी आगे के 20 मिनट के अंदर अंदर। ये किताब के बारे में आज मैं बताना चाहूँगी। ये किताब तब मैंने लिखा जब एक स्टूडेंट ने, वो कनाडा जाने वाले थे और उन्होंने एक सवाल मुझसे पूछा कि पास्टर बताइए कि आप जानते हुए भी कि वो इंसान पाप कर रहा है, आप उससे प्यार कैसे कर पा रहे हैं। तो उस सवाल ने मुझे ये किताब लिखने के लिए इंस्पायर किया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि वाई जीसस इज़ फ्रेंड ऑफ ए सिनर। आज हम ये देखेंगे, इस किताब से कुछ स्क्रिप्चर स्टडी करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ फॉरवर्ड पढ़ के आपको सुना रही हूँ। ग्लोसिया ने, जिसने ये किताब पढ़ी, उन्होंने ये लिखा कि रीडिंग दिस बुक आई कुड सी जीसस लव फॉर सिनर्स। ही वॉज इन द मिड्स ऑफ देम एंड जस्ट हिज प्रेजेंस ब्रॉट ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर लाइव्स एंड दे चेंज्ड फॉर एवर। एक और स्टूडेंट ने मेरी लिखी, नेहा भारद्वाज, उन्होंने ये लिखा है कि एज यू अनफोल्ड दिस बुक, वेदर यू बिलीव इन गॉड और नॉट, यू विल नो फॉर श्योर दैट गॉड इज इन लव विथ यू. ही इज विलिंग टू गेट योर अटेंशन एंड ऑफर यू द बेस्ट ऑफ हिमसेल्फ which no human can offer. So आई एम श्योर कि आज आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा ये जानने की जीसस पापियों से प्रेम क्यों करते हैं। वाई जीसस फ्रेंड ऑफ सिनर्स। जैसे मैंने बताया कि मुझे ये सवाल ने इंस्पायर किया इस किताब को लिखने के लिए। वो सवाल था कि पास्टर, जानने के बावजूद कि इंसान पापी है, आप उनसे प्रेम कैसे करते हैं। चलिए इसमें कुछ स्क्रिप्चर्स हैं, स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8 से, जो कहता है कि गॉड शोज़ हिज लव फॉर अस इन दैट वाइल वी वर स्टिल सिनर्स क्राइस्ट डाइड फॉर अस। यानी कि जब हम पापी ही थे, यीशु ने हमारे खातिर जीवन दे दी। उन्होंने इंतज़ार नहीं किया कि हम परफेक्ट हो जाएं तब वो सूली पे चढ़ें। हम पापी ही थे, इस दुनिया को उद्धार की तब ज़रूरत ही था जब यीशु आए और आप हमारी वजह से क्रूस पे चढ़े। So Jesus loves us so much that he doesn't judge us by our sins, rather accepts us as we are. परमेश्वर जैसे आप हैं वैसे ही आपको ग्रहण करता है, फिर आपको अपनी प्रतिबिंब से, अपनी चरित्र से चेंज करता है और अपने जैसा बनाता है, लेकिन वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करता है जैसे आप हो। वो ये इंतज़ार नहीं करता कि आप पहले ठीक हो जाओ फिर आप उसके पास आओ तब वो आपको ग्रहण करेगा। वो आपको आपकी कमी में ग्रहण करता है, फिर आपको आपके अंदर वो अपनी खूबियाँ डालता है और कुछ दिनों में आप यीशु जैसे दिखने और बोलने लग जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि नहाने से पहले आप नहीं नहाते हैं। क्या आपने कभी ऐसे देखा है कि नहाने से पहले आप नहा के जा रहे हैं? नहीं, आप नहाने इसलिए जा रहे हैं कि आपको सफाई अपनी शरीर का करनी है। तो जब हम सफाई करने के लिए जा रहे हैं, हम सफाई करके फिर सफाई करने नहीं जाते हैं, है ना, हम सीधा जाके नहाते हैं। वैसे ही जब हम परमेश्वर यीशु के लहू के पास आते हैं, हम अपने अनक्लीन स्टेट में ही आते हैं। हम अपनी अनक्लीन स्टेट में ही परमेश्वर यीशु के लहू के पास आते हैं और वो हमें साफ़ करता है। जैसे 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 7 सेज, द ब्लड ऑफ जीसस द सन ऑफ गॉड क्लेंजेस यू फ्रॉम ऑल योर सिंस। ऑल मीन्स ऑल, जितना भी आपने पाप किया हुआ होता है जाने अनजाने में। कई बार हम जानबूझ के करते हैं, हमें अंदर से पता होता है कि ये ठीक नहीं है, फिर भी हम करते हैं। और कई बार हम पाप अनजाने में करते हैं।
हमें पता नहीं होता है कि इसका नतीजा ये हो सकता है, तो हम गलती से गलती कर बैठते हैं। तो चाहे आपने जानबूझ के पाप किया हो, चाहे अनजाने में पाप किया हो, चाहे आपके पूर्वजों की पाप जो आप सजा भुगत रहे हैं, वो सब ऑल सिन, God has the ability to cleanse you from all the sins of your life, past, present and even future. When he sees us, he doesn't see as our sins deserve, he sees us as his loved one, है ना। वो हमारी गलतियों के बियॉन्ड देख पाता है हमें, वो हमें ऐसे देख पाता है कि जब हम गलती से उभर के यीशु जैसे दिखाई देंगे, कैसे दिखता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जिसने ये सोफ़ा बनाया, सोफ़ा बनाने से पहले उसने सबसे पहले अपने माइंड में इसका फ्रेम बनाया। जब उसने फ्रेम बनाया, फिर उसने उसको कारीगर ने उसको नतीजा दिया, वो वुड को, वो स्पंज को, वो सब मिला के उस फ्रेम को उसने अनुरूप से एक सोफ़ा के रिफ्लेक्शन में उसको बनाया। बनाने से पहले बनाने वाले के दिमाग में वो ऑलरेडी फ्रेम्ड वर्क होता है, यानी कि आपको बनाने से पहले परमेश्वर ने ऑलरेडी सोच रखा था कि उसने क्या बनाया। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन जगत के शुरुआत से पहले आपकी रचना परमेश्वर ने ऑलरेडी कर दी थी। फिर से मैं बता रही हूँ, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ यू वर कंसीव्ड इन गॉड्स माइंड। जैसे ये सोफ़ा को फिज़िकल एग्जिस्टेंस मिलने से पहले कारीगर ने पहले दिमाग में सोच रखा था, तो उसने हाथ चलाया और बनाया, वैसे ही संसार की रचना करने से पहले परमेश्वर ने आपके बारे में सोचा, और फिर समय पे जब आपका आने का समय हुआ उसने आपकी रचना की। तो जिसने आपकी रचना की उसको शुरू से अंत का पता है, उसको पता है उसने आपको क्यों भेजा है इस धरती पे, उसको पता है कि क्या पर्पज़ है आपका, उसको पता है कि क्या कमी है आप में, उसको ये भी पता है कि क्या खूबी उसने आपके अंदर भरा है। जो भी उसने आपके अंदर खूबी भरी है उसको आपके ज़रिए से इस संसार के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए उसने खूबी भरी है। अब मेरा ये प्रेयर है कि जब तक मैं ये कुछ स्क्रिप्चर आपके साथ शेयर करूँगी और ये डिस्कशन ख़त्म करूँगी, तब तक आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर पापियों का क्यों दोस्त है, क्यों वो पापियों को धुकारता नहीं है, रिजेक्ट नहीं करता है, और वो क्यों उनकी दोस्त है। क्योंकि उन्हीं के लिए, जो संसार के उन्हीं लोगों के लिए वो बनाया गया। जैसे वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, यानी कि पूरे जगत के अंदर आप और मैं हैं। तो परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान दी, जिसके पास जो कोई भी आता है उसको अबंडेंट लाइफ मिलता है। लेट मी टेल यू क्यों हम इस प्रोग्राम का नाम विक्टोरियस लिविंग रख रहे हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम आपको विक्ट्री के साथ जीने में हेल्प करेंगे, हम सिखाएंगे और आपका हाथ पकड़ के चलेंगे कि हम आपको विक्ट्री तक पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने अगर इकलौते पुत्र को नहीं छोड़ा, क्यों वो बाकी चीज़ें आपको जीवन में नहीं देगा? ज़रूर देगा, क्योंकि अगर उसने अपने आप की बलिदान दी तो उसने आपको कुछ अच्छा देने के लिए ही बलिदान दिया। चलिए पहला स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 8 वर्स 1 to 11। यहाँ पे ऐसा स्टोरी है, जीसस वेंट टू द माउंट ऑफ ऑलिव्स एंड एट डॉन ही अपीयर्ड एट द टेम्पल। तो यहाँ पे जैसे ही वो टेम्पल में गैदर हुए, फ़ैरिसीज़ एंड टीचर्स ऑफ लॉ उनको ट्रैप करने के लिए एक कलंकिनी को लेके आते हैं, एक एक्यूज्ड को लेके आते हैं, और वो सामने उसको ला के रखते हैं। वर्स 4 में लिखा है, टीचर दिस वुमन वॉज कॉट इन द एक्ट ऑफ एडल्ट्री, द लॉ ऑफ मोसेस कमांड्स अस टू स्टोन सच वुमन, नाउ व्हाट डू यू से। तो यहाँ पे वो उनको ट्रैप करना चाहते थे, क्योंकि अगर वो बोलेंगे कि माफ़ कर दो तो लॉ के खिलाफ जाएंगे, अगर वो बोलते हैं कि उसको मार दो तो वो उनके खिलाफ हैं। तो अब जीसस करें क्या? तो जीसस ने क्या किया, ही स्टेप डाउन, लाइक नील डाउन होके वो ज़मीन पे कुछ लिखने लग गए। तो इन द मीन टाइम उन्होंने फिर नज़र उठा के बोला कि तुम में से जिस किसी ने कोई पाप न किया हो, सबसे पहला पत्थर उसको मारे। तो धीरे धीरे करके सारे फ़ैरिसीज़ चले गए, और जीसस आंख उठा के देखे औरत की तरफ और बोले कि वेयर आर योर एक्यूज़र्स। तो जो अडल्ट्री में पाई गई औरत ने बताया कि
कि देयर इज़ नो वन टू एक्यूज़ मी गॉड। आपको मैं बता दूं कि उस ग्रुप में सिर्फ एक ही इंसान जो पत्थर फेंक सकता था वो है यीशु, क्योंकि उसने कोई पाप नहीं की थी। लेकिन उसने पत्थर नहीं फेंका उस औरत पे, ना ही उसने किसी और को फेंकने दिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ ऐसे ही परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेगा। परमेश्वर आपको अभी एक्यूज़ कर सकता है आपके पाप की वजह से, लेकिन वो एक्यूज़ नहीं करता है। और आपको शायद अंदाज़ा नहीं है माय फ्रेंड कि पता नहीं कितनी सारी मुसीबतों से उसने आपको बचा रखा है, जैसे इस औरत को उसने बचाया दूसरों के पथराव से। तो यहाँ पे जीसस बोलते हैं वर्स 10 में, जीसस स्ट्रेटेंड अप एंड आस्क्ड हर, वुमेन वेयर आर दे, हैज़ नो वन कंडेम्ड यू? नो वन सर, she said. Then neither do I condemn you. Jesus says, neither do I condemn you. Go now and leave your life of sin. Other translation says, go and sin no more. So परमेश्वर जब आपको आज़ादी देता है वो पाप न करने की क्षमता भी देता है। जब परमेश्वर आपको आज़ादी देता है वो आपको पाप क्षमा करके, अपने आप को क्षमा करके पाप न करने की क्षमता भी देता है। जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, मैं बिज़नेस बैकग्राउंड से हूँ। सो जब हमें छोटे छोटे झूठ बोलने पड़ते थे, हम मानते थे कि वो गलत नहीं है, क्योंकि जैसे आप रास्ते में हैं, जैसे आप घर से अपॉइंटमेंट के लिए निकले ही नहीं हैं, आपको पता है कि आप 30 मिनट लेट हो सकते हैं, तो हमें क्या बताया जाता था कि हम क्या जनरली क्या बोलते थे कि हाँ हाँ मैं रास्ते में हूँ। कई बार हम ऐसे झूठ बोलते हैं सोच के कि ये तो किसी को हार्म नहीं कर रहा है। कई बार जैसे हम लेट हुए तो हम जो रियल रीज़न है हम नहीं बताते, हम झूठ बोलते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे हम अपने आप को फंसा रहे हैं अपने कन्फेशंस के माध्यम से झूठ बोल के, और हम ये जस्टिफाई कर देते हैं कि ये झूठ नहीं है। तो जब मैं बिज़नेस बैकग्राउंड से आई, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बोलते थे हम, हाँ पेमेंट हो जाएगा, हाँ हम रास्ते में हैं, हाँ कल नहीं तो परसों आपको चेक दे दिया जाएगा, जबकि ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। तो जब मैं सेव हुई, सबसे पहले परमेश्वर ने मेरे टंग को टच किया और बोला कि तुम आज की बात कभी भी ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करोगे जो तुम निभा ना सको। आज के बाद तुम कभी भी ऐसा वादा नहीं करोगे किसी से, ना ही तुम किसी भी कंडीशन में झूठ बोलोगे। जैसे मैंने कहा नहीं, मैं तो झूठ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल झूठ बोलती नहीं थी, पसंद नहीं करती थी। लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरा ध्यान उस तरफ ले गया, मुझे बताया कि देखो तुम जब फ़ोन उठाते हो और तुम घर से निकले नहीं हो और तुम सामने वाले को बोलते हो तुम रास्ते में हो, तो वो झूठ होता है। तो उस दिन के बाद से, आज से 18 साल हो गए, मुझे झूठ बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जैसे ही परमेश्वर ने मुझे बचाया, उसने मुझे ग्रेस दिया कि मैं पाप ना करूं। यही मैं आपको बताना चाह रही थी मेरी अपनी एग्जाम्पल देके। उन्होंने ये औरत को बोला गो एंड सिन नो मोर। जैसे वो आपको आज़ाद कर देता है, वैसे ही आपको वो इक्विप कर देता है कि आप पाप ना करें। कितना अच्छा परमेश्वर है हमारा। पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है, परमेश्वर है, जो आपको आपके पाप के साथ ग्रहण करता है। दैट इज़ वाई जीसस अ फ्रेंड ऑफ सिनर्स। सो नेक्स्ट हम देखते हैं लूक चैप्टर 7 वर्स 36 टू 50, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक फ़ैरिसी के घर जीसस बैठे हैं। फ़ैरिसीज़ वर दोज पीपल वर वेरी रिच दोज डेज, एंड उनके बहुत नाम हुआ करता था। तो फ़ैरिसी के पास वो बैठे हैं, डिनर कर रहे हैं। एंड वहाँ पे वर्स 37 में हम देखते हैं, अ वुमन इन दैट टाउन हु लिव्ड अ सिनफुल लाइफ learned that Jesus was eating at Pharisee's house, so she came there with an alabaster jar of perfume. As she stood behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them and poured perfume on them. उसने क्या किया, जैसे ही उसको पता चला फ़ैरिसी के घर पे जीसस आए हैं, वो आई वहाँ पे और खड़ी रही, जीसस के पाँव के ऊपर वो रोती रही। जीसस के पाँव में उसकी टीयर्स से गीला हुआ, तो उसने उसको फिर अपने बालों को खोला और उसको पोंछा और उस पर परफ्यूम डाला, पाँव में परफ्यूम डाला। तो ये जब सब कुछ हो रहा था तो फ़ैरिसी देखे उनको, और फ़ैरिसी का रिएक्शन देखिए यहाँ पे।
When the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, वो आउट लाउड नहीं बोल रहे हैं, वो अपने आप से बोल रहे हैं कि if this man was a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is, that she is a sinner. देखिए, फ़ैरिसी का रिलीजियस स्पिरिट हमें जज करना सिखाता है. फ़ैरिसीज और सैड्यूसीज वर दोज पीपल हु वर रिलीजियस. रिलीजन के साथ साथ, रिलीजियस स्पिरिट के साथ साथ जजमेंट आता है. अगर आप हमेशा लोगों को जज कर रहे हो, समझ जाओ कि आप रिलीजियस स्पिरिट से अटैक्ट हो चुके हो. आप अगर नेचुरली लोगों को प्यार नहीं कर पा रहे हो, आपको नेचुरल लव नहीं आ रहा है लोगों के लिए, आप हमेशा उनको जज करते हो कि ऐसा पहना है, ऐसा बोलता है, ऐसा खाता है, ऐसा पीता है, ऐसे अगर आप हमेशा जज कर रहे हो, आप ऑलरेडी रिलीजियस स्पिरिट से अफेक्टेड हो. आप ज़रूर इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी कैसे रिलीजियस स्पिरिट से बाहर आना है, क्योंकि इस स्पिरिट से हम और हमारा कलीसिया भी बहुत देर तक अफेक्टेड था. फिर हमने रियलाइज़ किया कि रिलीजियस स्पिरिट हमें परमेश्वर के प्यार से और उसके लोगों से दूर ले जाता है ना. जेलसी, गॉसिप, एनवी, ये सारा रिजल्ट है रिलीजियस स्पिरिट का. यहाँ पे फ़ैरिसी सोचता है अगर ये वाकई में प्रॉफिट है, प्रॉफिट को तो सब कुछ पता होना चाहिए. कई बार हम पास्टर्स और प्रॉफिट्स को, अपोस्टल्स को जज करते हैं. सो यहाँ पे वो फ़ैरिसी बैठ के जीसस को जज कर रहा है और बोल रहा है अगर ये सच में प्रॉफिट होता तो इसको पता चलता कि ये पापिनी है और ये अपने पैरों को छूने नहीं देता. तो जीसस का रिप्लाई बहुत सुंदर है. जीसस आंसर्ड हिम. उसने आउट लाउड नहीं बोला था, उसने मन में सोचा था, लेकिन जीसस ने लाउडली आंसर किया. यानी कि स्क्रिप्चर से मुझे पता चलता है कि जीसस हमारे सोच को, हमारे थॉट्स को भी जानते हैं. जीसस हमारे थॉट्स को भी जान पाते हैं. तो यहाँ पे फ़ैरिसी को जीसस ने आंसर दिया, साइमन, आई हैव समथिंग टू टेल यू, टेल मी टीचर. He said, 2 people owed money to a certain money lender. One owed him 500 denarii and the other one 50. Neither of them had the money to pay him back. उन्होंने एक स्टोरी बताई कि 2 लोगों ने एक इंसान के कर्जे लिए थे. एक 500 लिया था, एक 50 लिया था, लेकिन दोनों के पास कैपेसिटी नहीं था कि दोनों वो वापस कर सकें. सो साइमन रिप्लाइड. सो उन्होंने क्या किया, जब वो वापस नहीं कर पाए, वो पर्सन ने डिसाइड किया, ही फॉरगेव द डेट ऑफ बोथ. ही फॉरगेव द डेट ऑफ बोथ. जीसस स्टोरी सुना रहे. देन ही आस्क्ड द क्वेश्चन टू साइमन, नाउ विच ऑफ देम विल लव हिम मोर. जीसस कितने समझदार हैं, कितने वाइज हैं जीसस. तो उन्होंने बोला कि साइमन अब बताओ कि कौन सबसे ज़्यादा उस मनी लेंडर से प्यार करेगा. एक ने 500 लिया था, एक ने 50 लिया था, दोनों में कैपेसिटी नहीं थी और दोनों को उसने माफ़ कर दिया. तो साइमन ने तुरंत रिप्लाई दिया, आई सपोज द वन हु हैड द बिगर डेट फॉरगिवन. देन जीसस ने बताया, यू हैव जज्ड करेक्टली, said Jesus. Then he turned towards the woman and said to Simon, do you see this woman? I came into your house, you did not give me water for my feet, but she wet my feet with tears and wiped them with hair. You did not give me a kiss, but this woman from the time I entered has not stopped kissing my feet. You did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet. Therefore, I tell you, her many sins have been forgiven, because she as her great love has shown. यानी कि उसने ज़्यादा प्यार दिखाया, इसीलिए उसके जो बहुत सारे पाप थे वो पाप मैंने माफ़ कर दिया, उसके पाप माफ़ कर दिए गए हैं. तो साइमन समझ जाइए कि जिसने, जो फ़ैरिसी था, जो कि सारे लॉज को रखता था, उससे बढ़कर परमेश्वर यीशु ने इस औरत को दर्जा दिया, क्योंकि उसने ज़्यादा परमेश्वर से प्यार किया, है ना. जिसके पाप ज़्यादा हैं, जब उसको माफ़ कर दी जाती है, वो ज़्यादा परमेश्वर की आभारी होता है, वो ज़्यादा परमेश्वर की आभारी होता है. सो देन जीसस सेड, योर सिंस आर फॉरगिवन, है ना. तो जीसस ने वो औरत की तरफ मुँह किया, अपना मुख करा और बोला कि तुम्हारे पाप माफ़ किए जाते हैं. The other guests began to say among themselves, who is this
Who is this who even forgives sins? Jesus said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. आज आप ये प्रोग्राम बाय चांस नहीं देख रहे हैं, आई एम श्योर कि परमेश्वर आपको टीवी सेट तक लाया, आपने स्विच ऑन किया चैनल फॉर ए रीज़न कि आप मुझे सुन सकें। चाहे आपका जीवन कैसा भी रहा हो, आज इसी वक्त परमेश्वर आपको एक नई बिगिनिंग दे सकता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ 2004 में जब मैं बचाई गई और ये पैसेज मैं पढ़ रही थी, मैंने देखा मेरा डिलीवरेंस शुरू हुआ और मेरा पुराना जो बाइबल है उसके ऊपर मेरे आंसू गिरने लगे और मैंने परमेश्वर को बोला, मुझे अपनी एक एक गलती का एहसास हो रहा था। माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू, जब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं आता है आपको गलती का एहसास नहीं होता है, आपको पता नहीं चलता है कि कहाँ पे आपने गलती की। जैसे जैसे मैं बाइबल पढ़ रही थी, बुक ऑफ लूक की इस चैप्टर में जब मैं पहुँची मेरे आंसू निकलने लगे, इतना मैं रोई कि मेरा बाइबल गीला हो गया और मैंने यीशु को बोला, आज मैं समझती हूँ कि ये आपका कदम है, ये आपके पाँव हैं और सोच लीजिए प्रभु कि मैं आपके पाँव को मेरे आंसू से मैं धो रही हूँ। और मुझे इतना डिलीवरेंस मिला, इतना डिलीवरेंस मिला कि मेरे अंदर न सिर्फ पाप चला गया बल्कि पाप ना करने की क्षमता भी आ गई। पाप न सिर्फ चला गया, पाप न करने की क्षमता भी आ गई। तो यहाँ पे जीसस ने क्या बोला उस औरत को, आपकी विश्वास ने आपको चंगा किया है। जैसे जैसे आप पिछले कुछ मिनट में आप मेरी बातें सुन रहे, 15 मिनट से आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, आपके अंदर विश्वास जाग रहा है, आपके अंदर विश्वास जाग रहा है। और जैसे जैसे आपका विश्वास जाग रहा है वैसे वैसे आप अपने पापों से आज़ाद हो रहे हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि जीसस इज़ ए फ्रेंड ऑफ सिनर्स। जीसस फ्रेंड ऑफ सिनर, वो नहीं चाहते हैं कि आप पहले साफ़ हो जाएं फिर उनके पास आएँ। वो चाहते हैं कि आप पहले उनके पास आएँ, जैसे आप हैं वैसे ही आएँ और वो आपको सफ़ेद, ताज़ा और साफ़ कर देंगे, मन से भी, आत्मा से भी और शरीर से भी। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने अगर जीवन में ऐसा कुछ किया जो आपको रात को सोने नहीं देता है, जो आपको शांति से जीवन जीने नहीं देता है, आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। ये नंबर्स आप देख रहे हैं, इन नंबर्स पे आप हमें टेक्स्ट करें, कॉल करें, इन ईमेल्स पे आप हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भेजें और हम आपके टच में आएंगे। हम आपसे आपके साथ मिलके बात करेंगे, प्रेयर करेंगे और आपके जीवन को सुधारने में आपकी मदद करेंगे। इस प्रोग्राम का नाम विक्टोरियस लिविंग हमने इसीलिए रखा है क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक विक्टोरियस लाइफ जिएं, इसीलिए उन्होंने यीशु को क्रूस पे बलिदान दिया। जैसे वचन में लिखा है भजन संहिता 84 वर्स 11, ही इज़ योर सन, ही इज़ योर शील्ड एंड नो गुड थिंग ही विल विथहोल्ड फ्रॉम यू। वो आपसे एक भी अच्छा चीज़ छीन के नहीं लेगा, बचा के नहीं रखेगा, वो आपको देगा, वो आपको देना चाहता है। इसीलिए आज हम आपसे बात कर रहे हैं। आप हमें ज़रूर फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें। आपकी ऑफरिंग जो है, जिस वचन पे आप ऑफरिंग को देते हैं वो वचन आपके जीवन में एस्टैब्लिश हो जाता है और हमें भी पता चलता है कि आपका जीवन बदल रहा है। इसीलिए आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम ये वचन को बहुत लोगों तक पहुंचा सकें। आप ये चैनल के बारे में लोगों से बात करिए, इस प्रोग्राम के बारे में लोगों से बात करिए और दूसरों का जीवन को बदलिए और बचाइए, दूसरों को जीवन में उन्नति आप लेके आइए। मैं आपके लिए जल्दी से प्रार्थना करना चाहती हूँ, स्पेशली आपकी जो पास्ट है, पास्ट लाइफ का जो ट्रॉमा है, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ यीशु के नाम से कि जो भी आपकी ट्रॉमास हैं पास्ट के, वो आज चले जाएं। जो भी आपके डर है, जो रिजेक्शंस हैं, जो फियर्स है पास्ट को लेके, वो चले जाएं और आप बोल्डली, कॉन्फिडेंटली यीशु के पास आएँ, उसकी प्यार को ग्रहण करें और एक नया जीवन की शुरुआत करें। आप अपनी पास्ट, चाहे जैसा कैसा भी हुआ हो, कुछ भी हुआ हो आपके पास्ट में, आपको एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग मिल सकता है। ये यीशु का वादा है, यीशु की तरफ से मेरा आपसे वादा है। हम आपके लिए हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हमसे कांटेक्ट करने से ना कतराइए, ज़रूर आप फ़ोन उठाइए और हमसे कांटेक्ट करिए और आपके जीवन बदलने में हम आपकी मदद करेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर यीशु, ये सारे हमारे जो व्यूअर्स परमेश्वर, इनकी हार्ट को आज आप टच करिए। उनकी हृदय में जो पेन है, जो पास्ट को लेके रिग्रेट है, जो गिल्ट है, उस सब से इनको आज़ाद करिए। परमेश्वर पिता, मैं चाहती हूँ कि आप इनके ऊपर अपनी करुणा का बारिश करिए,
इनको धो डालिए परमेश्वर अपने लहू से और उनको एक नया ज़िंदगी दीजिए परमेश्वर। चाहे इनका अतीत कैसा भी रहा हो परमेश्वर, हम ये जानते हैं कि आज इस वक्त से लेके इनका जीवन बदल रहा है यीशु के नाम से। इनके परिवार को आशीष दीजिए, इनके घर में किसी भी चीज़ की कमी ना हो, इनके सारे बच्चे जितने भी जहाँ कहीं भी है परमेश्वर सब तरक्की करें परमेश्वर। ऐसा होने दीजिए कि ये संसार में एक ज्योति बने और संसार की नमक बन के संसार की फ्लेवर को बढ़ाएं। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जो कोई भी आज मुझे देख रहा है उसको आप 24 घंटे के अंदर अंदर आप एक ऐसा संदेश दीजिए जिससे उनको पता चलेगा कि उन्होंने एक वचन आज सुना था जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बदल गई। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, सुने और कबूल करें। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने समय निकाल के हमें सुना। आपको आशीष देती हूँ कि आपका जीवन बदले और आप हमारे साथ ज़रूर बांटें, अपनी गवाहियाँ बांटें। और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने दोस्तों से भी बात किया, उनको हमारे साथ जोड़ा और आपने अपनी ऑफरिंग्स भेजी और हमें इंस्पायर किया। गॉड ब्लेस यू अंटिल आई सी यू अगेन। स्टे एनकरेज्ड, डू गुड फॉर अदर्स एंड बी अ ब्लेसिंग टू द मैनकाइंड। गॉड ब्लेस यू। विक्टोरियस लिविंग में आपका स्वागत है और आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने समय निकाल के हमारे शो को देखा। और हम बहुत ही आभारी हैं कि आप हमारा साथ दे रहे हैं, लगातार हर एपिसोड को आप देख रहे हैं, आपके व्यूज़ हमें मिल रहे हैं, आपके टेक्स्ट और कॉल्स आप हमें पहुंच रहा है और आपकी ऑफरिंग भी हमारे तक पहुंच रही है। ये एक साइन है कि आपका जीवन बदल रहा है। सो हम क्विकली आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे कि परमेश्वर जो कोई भी इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ रहा है परमेश्वर, इस मिनिस्ट्री में सो कर रहा है परमेश्वर, उन सब के लिए हम आज प्रार्थना करते हैं कि आप उनको लूक के हिसाब से बहुतायत से देंगे। जो देता है उसको दिया जाता है परमेश्वर। और मैं ऑल्सो इनके जीवन में मलकाई चैप्टर 3 वर्स 10, 11 एंड 12 प्रार्थना करती हूँ कि ये इस समाज में, इस दुनिया में, वाइल दे आर अलाइव दे विल बी ब्लेस्ड इन द सिटी एंड द कंट्री। परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लिया और अब हमारा साथ देने का निर्णय लिया। धन्यवाद करते हैं और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।